राहुल गांधी का प्रोग्राम था और परमिशन नहीं मिला है। आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रोग्राम आगे होगा? 23 तारीख को राहुल जी आकर श्री रामपुर, शहीद मदीना और मिटिया ब्रुज में 3 जगह रैली करने वाले थे। और राहुल जी जब आते हैं और कहीं पर बोलते हैं तो वो सच बोलते हैं। उस सच में वो टीएमसी को भी आईना दिखाते और बीजेपी की तो वो बिल्कुल कलई खोलते, जो ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर हर जगह किया जा रहा है उसका वो पर्दाफाश करते। उससे डरकर जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने, इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन नहीं दी, वो अपने आप में बहुत सवाल उठाता है। क्योंकि इन तीनों जगहों पर टीएमसी की और बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई, तो नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग में बाधा क्यों डाली जा रही है? नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग में रोड़ा क्यों अटकाया जा रहा है? सवाल इस बात पर पूछा जाएगा। सवाल इस बात पर पूछा जाएगा कि राहुल जी तो सच बोलते हैं, सच सुनने में इतनी दिक्कत क्यों है? आज बंगाल जब चुनाव के मुहाने पर आया है तो बीजेपी यहाँ पर आकर वैमनस्य फैला रही है। बीजेपी ने बंगाल के साथ सदैव सौतेला व्यवहार किया है, बंगाल के खिलाफ सेंटिमेंट बनाया है, बंगाल के खिलाफ बीजेपी ने क्या क्या बातें नहीं कही हैं। और अब जब हिसाब का टाइम आया तो एसआईआर लाकर 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर। लेकिन क्या दोष से तृणमूल की सरकार बच सकती है? तृणमूल की सरकार में हेल्थ और एजुकेशन पर बहुत व्यवस्था चरमरा गई है। 8 लाख करोड़ का लोन है बंगाल पर। बेरोजगारी का ये आलम है कि 1500 रुपए के लिए 84 लाख एप्लीकेशन आती है यूथ की। और चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी लेकिन वो नहीं हुई हैं, तो उस पर भी तृणमूल की सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और कांग्रेस एक ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस, कांग्रेस साफ सुथरा शांति का मॉडल प्रेजेंट करना चाहती है। हम यूथ के लिए एआई की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, एक एम्प्लॉयमेंट फंड की बात कर रहे हैं, महिलाओं के खाते में 2000 की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है बंगाल के लिए। हम बंगाल को पूरे वो ख्याति देना चाहते हैं जो 47 से 77 के बीच में कांग्रेस की सरकार में बंगाल के नाम थी। मैम, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री डांस कर रहे हैं और मौजूदा सांसद, महिला सांसद है, नेत्री थी, वो यहाँ पर उनकी भाषा का मर्यादा, जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वो सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी विकास की बात नहीं, झालमुड़ी की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल किस तरफ जाएगा? देखिए, बंगाल को तो बीजेपी समझती ही नहीं है। बंगाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और उन्होंने आकर कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ये असल में बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून में आज़ाद हिंद फौज रैली में कही थी। असलियत यह है कि स्वामी जी का निधन 1902 में ही हो गया था। तो आपने ये बात कहकर बंगाल के 2 महासपूतों का अपमान किया, नेताजी का भी अपमान किया और स्वामी जी का भी अपमान किया। तो आप बंगाल को समझते ही नहीं हैं। एक महिला नेत्री है बीजेपी की, नई सांसद बनी है, पहली बार शायद प्रचार में भेजी गई हैं, ज़्यादा जोश में थी। वो यहाँ की महिला मुख्यमंत्री को तू तड़ाक करके बात कर रही हैं। आपके कितने भी मतभेद हो सकते हैं लेकिन राजनीति में शालीनता, मर्यादा और गरिमा तो रखनी ही चाहिए। आपसे उम्र में बड़ी हैं, हमारे भी बहुत राजनीतिक मतभेद हैं, हम तो तू तड़ाका करके किसी से बात नहीं कर रहे। हमारी मोदी जी से घोर मतभेद हैं, हम मोदी जी ही कहते हैं और वो बिल्कुल अपनी भाषा की मर्यादा लांघ कर, सीमा लांघ कर ऐसी बात कर रही हैं। और तीसरी बात आपने कही कि प्रधानमंत्री जो है वो बंगाल आकर झालमुड़ी खा रहे हैं। आप बंगाल के जो 2 लाख करोड़ रुपए पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं वही दे देते, झालमुड़ी का आपको ड्रामा नहीं करना पड़ता। 4-4, 5-5 कैमरों के साथ जाकर झालमुड़ी आप खा रहे हैं। असलियत यह है कि यहीं से 1-1.5 घंटे की दूरी पर मणिपुर है, जहां पर हिंसा भड़की हुई है, 3 साल से ज्यादा हो गया, आज फिर से भड़की हुई है। 2 बच्चों की बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई और प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाता हुआ घूम रहा है। और जो सवाल पूछने वाला मीडिया था वो उनके झालमुड़ी वीडियो के कितने सोशल मीडिया व्यूज आए वो दिखा रहा है। क्या बात करी जाए इस पर? धन्यवाद।